अच्छी बात है कि अविनाश को अवार्ड मिला है, बट इस अवार्ड को देख के अगर कोई मेरे सामने मेरी बच्ची को इस तरह की क्वेश्चन करे कि ये अवार्ड अविनाश का है, तुम्हारा कोई अवार्ड नहीं है, तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिला, तो ये दुख की बात है। इस घर में एक और बच्ची रहती है, वो एक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। हाँ। इसकी डिस्प्ले इसको मेंटल फ्रेम को अफेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्ले अगर बंद करने का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है। मैं कभी कभी अपने भैया से जब पूछती हूँ कि आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ये स्टडीज़ हो गई है, तो वो कहते हैं कि नहीं। हाँ, तो आपका एग्ज़ाम है, आपको टेंशन नहीं होता? मुझे तो मिल गया है। तो आई थिंक सो कि उनके स्टडीज़ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। सो फॉर दैट ओनली वो अवार्ड्स अगर उनकी नज़र से थोड़ा सा दूर है, तो मे बी वो अपने स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस करेंगे। मैंने ऐसा कब बोला है कि पढ़ाई करते करते? मैंने 2-3 बार जब हमने खेलते खेलते आपसे पूछा है, आपने 2-3 बार बोला है। नहीं, मैंने बोला कि वो तो हो जाएगा, लेकिन आई नेवर सेड कि मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल गया। ठीक है। प्रीति जी, आप मुझे बताइए सबसे पहले कि अवार्ड की हिंदी क्या है? अवार्ड का मतलब होता है सम्मान। आज तक कोई भी अवार्ड, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आज तक कोई भी अवार्ड इस तरह से लेकर के जेब के अंदर नहीं डाला है। वो जेब में हंसी आ रही है आपकी बातों पर। डिस्प्ले रख रहे हैं ना। एक मिनट, वो हंसी मैंने आ रही डब्बे है में रखने को नहीं बोला है। आपकी सोच में ये कैसे आया? सोच में नहीं, मैंने फोकस शिफ्ट करने को बोला है। अगर वो कहती हैं तो अवार्ड वहां रहे या अवार्ड यहाँ रहे, सूरज की रोशनी कभी छुपती नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उस पर ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं, फिर भी सूरज अपने आप ऊपर निकल के आ जाता है और सबको रोशनी देता है। तो मेरा बेटा सूरज है। यहाँ तो तपस्या की माँ ने जग्या के अवार्ड्स हटाने की बात करके एक स्टार डैड के दिल पर हथौड़ा मार दिया। वहाँ क्या जग्या की माँ सिर चढ़ी तपस्या को पिता के लिए आदर और सम्मान का पाठ पढ़ा पाएंगी? मैं आपको दिलीप जी एक हस्बैंड की तरह ट्रीट करूंगी और न्यू रूल्स के हिसाब से मैं आपको बेड टी देने वाली हूँ, क्योंकि ये एक पत्नी का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट रूल है मेरा, आपको अपने पेरेंट्स को घर पे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनसे मिलने की इच्छा रखती हूँ। इशिता, अगले 4 दिन तक आप अपने पापा को इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करोगे। अगर आप समझते हो कि आपकी मम्मी सुपर वुमन है, तो आपके पापा इस घर के सुपरमैन हैं। You try to say that I regret my father. I do not respect him, which is wrong. 1 मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। बात कंप्लीट ना होने से पहले आप बात शुरू मत करिए। और अगले 4 दिन में अगर आप 100 बार ये गलती करोगे तो मैं 100 बार आपको टोकूंगी। मैं पापा से एक सवाल करना चाहूंगी। आपको मम्मी, आपने देखा तपस्या की माँ प्रीति पांचाल और जग्या की माँ कविता मुखर्जी में माँ एक्सचेंज। दोनों माएं अपने नए नियम लागू कर रही हैं, जहां प्रीति ने ठान ली है देवाशीष के अपने स्टार बेटे के अहंकार को उतारने की। ये अवार्ड्स हैं, आई वुड प्रेफर कि थोड़े से आप उसके अवार्ड जो है वो आप पैक कर दो। वहीं कविता भी एहसास दिला रही हैं सिर चढ़ी तपस्या को अपने पिता की अहमियत का। और अगले 4 दिन में अगर आप 100 बार ये गलती करोगे तो मैं 100 बार आपको टोकूंगी। अब आगे। यहाँ बैठे हुए किसी सदस्य को रोना भी अलाउड नहीं है। आपके पापा किसी बात पे गुस्सा हुए, आप पापा को बोल रहे हैं चुप। नहीं इशिता, ये गलत है। पर पापा हाय बोल रहे, तो मैं क्या करूं? नहीं, मेरी मॉम होती तो मॉम भी ऐसा ही करती। अगर आप अपने पापा को फुल्ली रिस्पेक्ट करते थे तो आज आप नहीं रोते। इसमें पापा कहाँ बीच से आए? पापा बीच में इसलिए आए क्योंकि मैं देख रही हूँ। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी। हाँ बोलो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरे में चेंज करना है, मुझे इम्प्रूव करना है। तो मैं यही पूछना चाहूंगी, क्या मेरी मॉम ने मुझे कुछ नहीं सिखाया? आपसे ही ये घर बनता है। आपके मम्मी पापा इसलिए हैं कि आप हो। मैं पापा से एक सवाल करना चाहूंगी। आपको मम्मी में कोई खामियां लगी जो नहीं बेटा, अगर खामी लगती तो मैं कब से जुदा हो जाता था। वो 4 दिनों में मेरी इतनी सारी खामियां निकालता। मेरी खुद की मम्मा जो सबके बारे में सोचती है, 13 साल हो गए, शी नेवर फेल्ट लाइक दैट।
एक काम करते हैं, विल गो फॉर अ वॉक. चलो, कम ऑन, गेट अप. You have to obey Papa. ओके. That's what the rule Then- says. अगर रूल्स नहीं बोलता तो आप अबे तो करती थी ना. नहीं लगता इसलिए रूल आया है. मेरे को नहीं मालूम. लगता था तो ये रूल नहीं आता. मैंने बनाया, पापा ने बनाया रूल. स्टिल आई ट्रस्ट माई डॉटर. ग्लैमर के चकाचौंध ने माँ बाप की परवरिश को कहीं फीका तो नहीं कर दिया, वरना क्या वजह हो सकती है इशिता के इस अजीब बर्ताव की। अब देखना ये है कि क्या कविता इशिता को पर्दे की जिंदगी से हटकर एक आम बच्चे की जिंदगी जीना सिखा पाएंगी। ये लड़की इतनी ज्यादा बदतमीज है, अगर इसकी अक्ल ठिकाने ना लाई तो मेरा भी नाम नहीं, मैं अपना नाम बदलने वाली हूँ। अरे कहाँ गए सब? मैंने वहाँ से हटा के थोड़े से डाइवर्ट कर दिया उधर। आप भगवान की मूर्ति लाके अलमारी में बंद करके रख दोगे और बोलोगे वहीं पर पूजा करोगे। उसके नहीं, वो इसके लिए वो सब भगवान है। दादा ये तो तुम यहाँ लाओ प्लीज। बार बार घर में ये अवार्ड की बात हो रही है, बार बार घर में मेरा बच्चा इतना मेहनत किया। अरे मेहनत कौन नहीं करता है? 10 जगह ले जाओ, एक जगह काम मिलेगा बच्चे को। एक जगह काम मिल गया तो अवार्ड हाथ में है। 13 साल हो गया है, आज तक मैंने उसको ये भी नहीं कहा कि कब भी उठा कर आपने उससे झूठा पूछवाया। ये आपने बदला लिया मुझसे। आपकी बेटी अगर यहाँ आती, मैं कभी उससे ये काम तो क्या उसको पलकों पे रखता। दादा इशिता। हाँ दिखरा बोल। दादा हमारे घर आ भी जाओ। मम्मी को हम नहीं मिल सकते, मम्मी को मिलकर क्या कर देना है? आपका बेटा अभी भी जिंदा है। अभी कुछ नहीं हमारे लिए कुछ नहीं है वो। ऐसे पागल सा आदमी जिसको किसी के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है, अपने बीबी के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर। आपके पति आपसे डरते हैं, हस्बैंड को डिसीजन नहीं लेने देते हैं। डू आई स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग डिसीजन? आप बताइए दिलीप जी, इशिता अपने पापा को रेस्पेक्ट नहीं करती है, पूछिए। अगर आप आज सच नहीं बताए दिलीप जी, 1 सेकंड, तो किसी दिन सच नहीं बता पाएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपके पति ने खुद एडमिट किया है कि सामने वाला डिसीजन मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए मैं रेजिस्ट नहीं करता। पूछिए आप चुप क्यों हैं? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? जल्दी जल्दी चलो भाई। अरे चटाई नहीं मिल रही।